बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब स्वस्थ हैं आप लोग? चलिए, मैं समता कुशवाहा आपके लिए आपका प्रीवियस चैप्टर 14 स्टैटिक्स लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर, बचे हुए क्वेश्चन नंबर यानी 6 और 7 सॉल्व कराने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में आपको कंबाइंड रूप से तीनों स्ट्रेटजी पूछी गई है, यानी आपसे माध्य भी पूछा गया, माध्यक भी पूछा गया और बहुलक भी पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका यानी जानते होंगे कि पहले जो होती थी कि टेलीफोन एक डायरी बना करती थी, तो उस टेलीफोन डायरी में कुल 100 नामों से नंबरिंग की हुई, यानी 100 नामों के नंबर्स दिए हुए थे। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उनकी संख्याओं का बारंबारता बंटन आपको दिया गया है और इसमें कहा गया कि अक्षरों की संख्या, यानी किसी टेलीफोन नाम का जो मतलब टेलीफोन नंबर तो अलग है, बट नाम जो है उन नामों में जो अक्षर यूज किए गए हैं, तो 1 से 4 अक्षर यूज होने वाले कितने नाम थे? 6 नाम थे। और इसी तरह से 16 से 29 अक्षरों का यूज होने वाला जो नाम था वो 4 ऐसे नाम थे। तो आपको तीनों चीजें फाइंड करनी है, माध्यक अक्षरों की संख्या, माध्य अक्षरों की संख्या और बहुलक यानी कुल नामों का बहुलक। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें टेबल क्रिएट करनी है, तो हमने टेबल में 2 कॉलम्स लिए। पहला कॉलम हमारा बनेगा अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, और दूसरा कॉलम हमारा बनेगा कुल नामों की संख्या। क्या बनेगा? कुल नामों की संख्या। तो बताइए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करें? तो आपको पता होगा सबसे इजी पड़ता है बहुलक, तो हम पहले बहुलक ही सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम माध्य और लास्ट में हम माध्यक सॉल्व करेंगे। तो चलिए अक्षरों की संख्या का हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, इसका हम डाटा फीड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे डेटा क्या दिए हैं, 1 से 4 में 6, 4 से 7 में 30, 7 से 10 के बीच 40 थे, 10 से 13 के बीच 16 थे, 13 से 16 के बीच 4 थे और 16 से 29 के बीच भी हमारे 4 कुल नाम थे। ठीक है, चलिए तो चूंकि हम बहुलक याद कर रहे हैं तो हमें क्या पता करना पड़ता है? बहुलक का बहुत सरल सा फंडा है कि बहुलक याद करने के लिए आपको इसमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, और जो कि हमारी आपको दिखी रही होगी 40 यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम F1 का नाम देंगे, इसके ऊपर हमारा F0 होता है और इसके जस्ट नीचे हमारा F2 फ्रीक्वेंसी बैठती है। ठीक है, और ये हमारी जो लोअर लिमिट है वो हमारी L होगी। इनके बीच का अंतर कितने का है? तो आपको दिख ही रहा होगा 1 से 4 यानी 3 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बहुलक फाइंड कर रहे हैं, तो बहुलक का हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो आपको बहुलक का फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और बाहर ब्रैकेट के H। ठीक है, इन सब डेटा का हम क्या लिख लें? मान भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग बहुलक फाइंड कर रहे थे। यहाँ पर बहुलक के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, ये हमारा 19 है 29 नहीं। क्यों? हमने 3 का आपको डिफरेंस बताया, तो यहाँ पे गलती से हमसे 29 लिख गया है, जो कि अपना क्या होना चाहिए? 19। ठीक है, सॉरी। तो चलिए हम डेटा फीड कर रहे थे, यहाँ पर L हमने क्या फाइंड कर रखा है? 7। ठीक है, F1 आपके पास क्या है? 40, F0 आपके पास क्या है? 30, F2 आपके पास क्या है? 16 और H है आपके पास 3। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि 1 और 4 के बीच 3 नंबरों का अंतर। चलिए सारे डेटा को हम फॉर्मूले पर फीड कर दें। L कितना है आपका? 7,
F1 कितना है 40 माइनस 30 क्योंकि F0 का मान 30 है। 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 40, F0 यानी कि 30 और F2 यानी कि 16 और इंटू पे अपना H यानी कि 3 आएगा। ठीक है, 7 प्लस 40 में से 30 माइनस हुआ तो कितना आएगा 10 और 40 दूनी 80 और 16 और 30 को प्लस करिए तो कितना आ जाएगा 46, जिसे हम 46 बोलेंगे। ठीक है, इंटू 3 है अपना ये 7 प्लस 10, नीचे भी हमारा माइनस होगा तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 और अब हमारा ब्रैकेट ओपन हो सकता है। तो अब हम इसे करेंगे 10 तिहाई 30 और अपॉन पे 34। चलिए इसे हम डिवाइड कर लें, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर, या फिर इसे थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए इसे हम 2 से कट कर लें। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 1 3, 2 सत्ते 14 यानी 15/17 यानी 15/17 और इससे अब हम डिवाइड करते हैं। तो चूँकि 15 17 से क्या है छोटा नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या लिखेंगे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लेंगे और इसके बाद हम डेसिमल पुट कर सकते हैं। अब हमारा ये बन जाएगा 150, कितना 150, तो 17 का पहाड़ा पढ़िए 150 से ज़्यादा ना हो तो कितना हो जाएगा 17 सत्ते 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, और 17 अट्ठे 136 और 17 नहीं है 153 होता है तो 9 बार नहीं जाएगा 8 बार जाएगा। ये 17 अट्ठे 136, 8 सत्ते 56 की 6 के 5 अट्ठे कम 8, 8 5 13। ठीक है, 136 ही होता है। तो 136 हम इसमें क्या कर दें माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 6 गया कितना आएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 और अब हमारा 1 0 क्यों आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद हम 1 0 को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमारा ये बन गया 140 जो कि फिर से 8 बार जाएगा 136 और माइनस करने पे अपने पास बचेगा 4। कितना बचेगा 4। तो 4 को अब हम बना सकते हैं 40। तो 17 का टेबल कितनी बार पढ़े 17 दूनी 34 2 बार। तो देखिए हमने डेसिमल के 3 नंबरों तक मोस्टली हमने फाइंड करके रख लिया है और अब हम इसे करने वाले हैं प्लस। तो 7 प्लस 0.882 और इसका जवाब 7 में से 0 बस जुड़ जाएगा तो 7.882 और इस तरह से हमने देखा कि बहुलक का हमारा जवाब कितना आया 7.882। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब हमने बहुलक निकाल लिया तो अब हम निकालेंगे। देखिए हम माध्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो माध्यक के लिए हमें केवल एक टेबल और यानी टेबल का एक कॉलम हमें और क्रिएट करना होता है जो कि होता है CF। तो चूंकि अपने पास F तो दे ही रखा है तो हम क्या करते हैं कि हम माध्यक पहले निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल एक टेबल एक हमें कॉलम क्रिएट करनी है CF, तो CF हम पहले निकाल के माध्यक फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए माध्यक के लिए हम CF फाइंड करेंगे और CF हमारा क्या कहलाता है संचयी बारंबारता। और CF कैसे फाइंड करते थे जैसा कि आपको हमने बता रखा है। CF फाइंड करने के लिए पहला नंबर हमारा क्या होता है रिप्लेस होता है, यानी अपनी जगह पर ही रहेगा और इसके बाद नंबर आपस में आगे वाले नंबर से प्लस होता जाता है। तो 6 और 30 आपस में जुड़ के कितने बन जाएंगे 36। फिर 36 और 40 आपस में प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 6 और 0 6 बनेगा और 4 और 3 7 यानी 76 बनेगा। 76 और 16 आपस में प्लस करेंगे तो 6 6 12 की 2 एक कैरी बचेगा 8 और 1 9। ठीक है, 8 और 1 9। ठीक है, अब 92 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 96 आएगा और 96 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 100 आएगा। क्योंकि आपको पहले भी दे रखा है कि उस निर्देशिका में 100 ऐसे नाम थे तो हमारा ये क्या फाइंड हुआ हमको, ये हमें n फाइंड हुआ है। क्या फाइंड हुआ है n। तो चलिए अब हम माध्यक निकालने जा रहे हैं, तो माध्यक का फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और बाहर ब्रैकेट के H। ठीक है, इन सारे डेटा को हम एक बार टेबल में देख लें कहाँ कहाँ है ये। तो जैसा कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमें F फाइंड करना है तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने क्या कर रखा है, आपको पिछले क्वेश्चंस की टेबल में ही हाईलाइट करके बता दिया था। अब हम इसके सामने की संचयी बारंबारता को भी लिख लेते हैं।
तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा f कहला जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी है इसे हम f के रूप में लेंगे। और CF हमारा क्या होता है, f के सामने वाली संचयी बारंबारता को नहीं लेते, जस्ट ऊपर वाली को हम CF के रूप में लेते हैं। आपको L तो पहले से ही पता है, L कितना है आपका 7, और इनके बीच का अंतर जो है वो है 3 का। तो चलिए सारे डेटा को यहाँ पे लिख लें। L आपके पास कितना है 7 है, और आपके पास f कितना है 40 है। CF कितना है आपके पास, वो है आपके पास 36, और कहें तो n आपके पास है 100, तो n का हाफ कितना कहलाएगा 50, और h आपको दे रखा है 3। इन सारे डेटा को हम फॉर्मूले पर फीड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने L की जगह पे 7 रखा, n का हाफ यानी क्या रख दे 50, और माइनस CF है, CF यानी कितना ले रहा है वो 36, अपॉन पे क्या लेंगे f की वैल्यू, और h हमारा बगल पे बैठेगा जो कि हमारा क्या है 3 है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, 50 में से 36 को माइनस किया, तो 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, यानी 14। कितना आएगा 14 अपॉन 40 इंटू 3। चलिए आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 7, और ये हमारा 14 है, ये हमारा 40, इसे ब्रैकेट को ओपन कर दें। अब हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो चाहे तो आप इसे यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 14 तिया कितना होता है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42/40। ठीक है, चलिए अब हम इसे क्या कर लें, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 40 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो इसके जगह पे अगर इसे हम 4 इंटू 10 कर दें, कितना कर दें, 40 को हमने तोड़ दिया 4 इंटू 10 में, तो इसे हम 4 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 4 एक कम 4, अब 2 उतरेगा तो 2 का डिवाइड होगा नहीं 4 से, क्योंकि वो छोटा नंबर है 4 के हिसाब से, तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो बनेगा वो कितना, अब बनेगा 20, तो 4 पंचे 20। ठीक है, और अब अपने पास नंबर क्या बचा 10.5/10, और इस 10 का मतलब है कि ऊपर वाले नंबर पे 1 पॉइंट आगे डेसिमल को बढ़ा देगा। तो चलिए हम 1 पॉइंट डेसिमल को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये बन जाएगा 1.05, और अब इसे हम नॉर्मली प्लस कर देते हैं। तो 7 और 1 कितना 8.05। तो हमारा माध्यक क्या फाइंड आपको हुआ 8.05, और अब हम इसके आगे माध्यक फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हमने माध्यक निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया, और अब अपना बचा है माध्य अक्षरों की संख्या। तो जैसा कि आपको पता है, आपने 14.1 में माध्य को बहुत अच्छे से देख लिया था। वहाँ पे हम क्या करते थे, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ हमने सीखी थी। इसमें से पहली विधि हमारी कल्पित माध्य प्रत्यक्ष विधि हुआ करती थी, फिर कल्पित माध्य, और फिर पग विचलन। तो यहाँ पर हम कौन सा लगा दें, चूँकि हमारे पास डेटा बहुत छोटा है तो हम लगा देते हैं प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, ये हमारा अगर fi कहलाता है, फ्रीक्वेंसी को fi का नाम देते थे, और ये हमारा बनता था xi, जिसे हम वर्ग चिन्ह के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालना हमने आपको सिखा रखा है। क्या करते हैं बच्चों, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों जो आपको क्या दी हुई है, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, या कहें ये हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर जो मतलब एक क्रम दे रखा है, इनको प्लस करना है और इनका हाफ करना है। तो देखिए 4 और 1 5 जुड़ेगा तो कितना, 4 और 1 5, और 5 का आधा कितना कहलाता है 2.5, 5 का आधा 2.5, 2.5। इसी तरह से 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 1 11, और 11 का आधा होगा कितना 5.5, कितना 5.5। तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि इसमें कितने पॉइंट बढ़ा रहा है, वो लगभग 1.5 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, यानी 1.5 को उसने इंक्रीज किया। एक में अगर आप 1.5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2.5, इसी तरह से 4 में अगर आप 1.5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5.5। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। 7 में से अगर हम 1.5 जोड़ देंगे तो 7 और 1 8, 8.5। ठीक है, और इसी तरह से 10 में बढ़ाएंगे तो 10 1
10 और 1 11 यानी 11.5। 13 का क्या बन जाएगा, 13 में डेढ़ बढ़ाना है तो 13 और 1 14 और 14.5। और 16 से क्या बनेगा, 16 1 17 17.5। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। और अब हम इनका क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए हम FI और XI का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। FI और XI का मल्टीप्लाई, चलिए तो 6 पंचे 30, 30 की 0, 3 कैरी और 6 दूनी 12, 12 3 कितना होता है 15। 0 का 0 उतर जाएगा, ठीक है, 0 से 0 हो गया, ये हमने डेसिमल लगा दिया। अब 3 का इंटू कर दीजिए तो 3 पचे 15 की 5, 1 कैरी और 3 पचे 15 और 1 16 यानी 165। फिर से अपना 0 1 उतर जाएगा यानी 0 अपना आ जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आप सीधे 0 0 पीछे आप नंबरों के पीछे लिख सकते हैं। और केवल आपके पास 4 बचा, तो 4 पंचे 20, 20 की 0, 2 कैरी बची और 4 8 32, 33 34, ठीक है, 4 8 32, 33 34। 16 से कर दीजिए, 16 पंचे 80, 80 की 0, ठीक है, 8 कैरी हो गया और 16 एकम 16, 16 4 20, 4 24, 24 की 4, 2 कैरी बची, 2 कैरी बची और 16 एकम 16, 16 17 18, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिला 184। 5 से कर दीजिए, 4 5 जा 20, 20 की 0 यानी 4 पंचे 20, 20 की 0 और 2 कैरी आपकी बची और 4 चौको 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 की 8, 1 कैरी, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 पंचे 20, 20 की 0, 2 कैरी बची, 4 सते 28, 28 29 30, 30 की 0, 3 कैरी बची और 4 एकम 4, 4 3 7। चलिए ये हमने फाइंड कर लिया। FI XI इजी था, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारे 0 आ रहे थे, नियरेस्ट 0 का हमारा मल्टीप्लाई था। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इनका हम समेसन निकालेंगे और इसका समेसन हम निकालेंगे। तो समेसन ऑफ FI आपको वैसे दे भी रखा है, कितना दिया हुआ है 100 होगा, या इसे प्लस करके एक बार देख लें, वैसे होगा ये, ठीक है, क्योंकि 30 40 70 यही हो गया, 70 और 6 और 4 कितना हो गया 80, 80 10 90 और ये आपस में मिलके 100, यानी 100 जो आपको कुल नाम दिया है वही आपकी समेसन ऑफ FI है। और आगे हम निकालने वाले हैं FI और XI का योग। तो चलिए FI और XI का योग निकाल लें। क्या करेंगे, 0 0 0 0 लास्ट में है तो इनका 0 का कोई मतलब नहीं रहा, तो हमने 0 ही लिख दिया। 5 5 10, 10 4 14, 14 और 8 तो 14 6 होता है 20 और 20 2 22, 22 की 2, 2 कैरी बची तो 7 2 9, 9 1 10, 4 14, 14 और 6 कितना 20, 20 2 22, 22 4 हो जाएगा आपका 26, 26 और 6 कितना होता है 26, 27 28 29 30 31 32, 32 1 33, 33 की 3, 3 कैरी बची, 3 3 और 1 4, 4 4 3 7, 7 1 8, 832। कितना मिला आपको समेसन FI XI 832, ठीक है। हम लगाने जा रहे हैं माध्य, और माध्य की कौन सी विधि लगाने जा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा प्रत्यक्ष विधि का, क्या हुआ करता था, x बार बराबर समेसन ऑफ FI XI अपॉन समेसन ऑफ FI। तो चलिए इन्हीं को हम क्या करें, जो हमारे पास डेटा निकल के आया है उसे हम वहाँ पे पुट कर दें, यानी 832/100। और ये तो बहुत ही आसान है डिवाइड करना, क्योंकि नीचे अगर आपको 2 0 वाला मिल गया यानी आपको सीधे सीधे डेसिमल लगाना है ऊपर नंबर, यानी अंश में आपको डेसिमल। तो कितने 0 आपको नीचे दिख रहे हैं, 2 0, तो डेसिमल हमारा पीछे से गिनकर 2 नंबर पहले हमारा डेसिमल लग जाता है, यानी 8.32 आपका क्या आ जाएगा, इसका माध्य निकल के आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जैसे जो हमारे नाम उस टेलीफोन निर्देशिका में लिखे थे तो उनका बहुलक जो है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो हमारा नाम आया था वो 7 से 10 वाली बारंबारता का आया था। माध्य का आपका निकला है 8.05 और आपका माध्य निकल के आया, यानी इनका जो औसत कहें तो वो 8.32 इसका औसत निकल के आया। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ों को आसानी से फाइंड किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ईजी है,
यहाँ पर हमें क्या करना है, 30 विद्यार्थियों का भार दे रखा। जैसे कि आपकी कक्षा में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अलग अलग वजन होते हैं, तो यहाँ पर भी किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार मापा गया था और वो भार क्या दिए हुए हैं कि 40 से 45 किलो वजन वाले बच्चे 2 थे, इसी तरह से 70 से 75 वजन वाले बच्चे 2 थे और बीच का आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और आपको निकालना है विद्यार्थियों का माध्यक भार। तो चलिए इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, टेबल में 2 टेबल बनाने जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, भार किलोग्राम में और अगला बनेगा विद्यार्थियों की संख्या। क्या बनेगा, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या कहेंगे, F कहेंगे। ठीक है, ये हमारे F के रूप में है और ये हमने 2 टेबल के 2 कॉलम क्रिएट किए और एक हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा CF का। क्या बनेगा, CF। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 40 से 45 हमारे 2 हैं, 45 से 50 हमारे 3 हैं और 50 से 55 भार वाले बच्चे 8 हैं, 55 से 60 भार वाले हमारे 6 बच्चे हैं, 60 से 65 भार वाले भी 6 बच्चे हैं और 65 से 70 भार वाले हमारे 3 बच्चे हैं और 70 से 75 भार वाले हमारे 2 बच्चे हैं। तो चलिए जल्दी से इनका हम CF ही फाइंड कर लें। CF में क्या होता है, पहला नंबर वही होता है जो दिया हुआ है, यानी ये अपनी जगह पे ही रिप्लेस हो जाता है और अब हम इनका क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले नंबर से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से प्लस करते जाते हैं। तो 3 और 2 5, 8 5 कितना होगा, 8 5 13। ठीक है, 13 6 16, सॉरी 13 6 19। ठीक है, 19 और 6 तो 19 1 20, 20 5 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 25 26 27 28, 28 2 कितना आ जाएगा, 30। तो आपको n क्या मिल गया, आपको n मिल गया 30। ठीक है, और अब हमें निकालना है माध्यक। तो हमने माध्यक का लिख लिया फॉर्मूला। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू पे H। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। L क्या है अपने पास, N तो दिख ही गया आपको 30, CF क्या है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बता रखा है, इन फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कि आपको क्या दिख रही है, 8। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 8 और इसके सामने की संचयी बारंबारता नहीं ली जाती, इसके जस्ट ऊपर वाली हमारी CF बनती है और L आपको दिख ही रहा होगा 50 और इनके बीच का अंतर, वर्ग अंतरालों के बीच में 5 5 का अंतर है। तो चलिए सारे डेटा को लिख लेते हैं। L आपके पास है 50, F है आपके पास 8, CF है आपके पास 5 और n है आपके पास 30। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा यानी कि 15, यानी आपको n/2 क्या मिल गया, 15 के रूप में मिल गया, 15 के रूप में मिल गया और आपको h दे रखा है 5 5 का डिस्टेंस। तो चलिए इन सारे डेटा को हम क्या कर लें, फॉर्मूले में फीड कर लें। L आपका 50 है तो हमने 50 लिख लिया, n का हाफ यानी कि कितना 15 माइनस CF कितना है 5 और F आपको दे रखा है कितना 8 और इंटू और वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर H आपको दे रखा है कितना 5। आगे सॉल्व कर लें। तो 50 प्लस 15 में से 5 गया कितना आ जाएगा 10, 15 में से 5 गया 10, 10/8 और इंटू 5। तो 50 प्लस 10 बना 50/8 और 8 से अगर इसे हम कट करेंगे तो 8 छंग 48 यानी 6 बार जाएगा, बचेगा 2 रिमेनिंग और 2 के बाद हम लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल तो बनेगा वो 20 और 8 दूनी 16 यानी बचेगा 4 और बनेगा 40। तो 8 पंचे 40। तो आपको क्या मिला 50 प्लस 6.25 और इसे प्लस करोगे तो 50 और 6 डेसिमल के पहले वाले नंबर आपस में प्लस होके 50 6 56 यानी 56.25 आपका माध्यक भार निकल के आएगा जो कि
ये हमारे दिए गए 30 विद्यार्थियों का माध्यक भार है। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया और इस तरह से हमारा ये 14 चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और तब तक के लिए हम अगले चैप्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारा कि 13 चैप्टर होगा और इस चैप्टर्स को लेके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।